हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज पल्सर N250। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 250 सीसी ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में अगर आप लोग इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, कंपटीशन के साथ अगर इस बाइक को आप कंपेयर भी कर रहे हैं, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज नोइंग हाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड से करेंगे और सबसे पहले की देख लीजिए, बजाज की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे पहले मिल रहा था, अभी भी जो है हमें यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलेगा। देखा जाए तो दोस्तों 2025 बजाज पल्सर N250 इस मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ा अपडेट जो मिल रहा है वो है इसकी इंजन में, जो आप लोगों ने और भी कई बाइकों के इंजन के साथ अभी बहुत दिन से आप लोग सुन रहे हैं, वो है OBD2B की अपडेट। मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर अभी जोड़ा गया है, ताकि इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, पोल्यूशन और यहाँ पर कम से कम करी जाए। बाकी दोस्तों, एक चीज़ शायद आपको मिसिंग दिख रहा हो यहाँ पर, ये क्रैश गार्ड, लेकिन जब आप डिलीवरी ले रहे होंगे तो बाइक में वो आपको लगवा कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं रोड वगैरह पूरी भीगी हुई है, तो यहाँ पर वो कीचड़ वगैरह जो वो लग चुके हैं, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एवरीथिंग रिमेन सेम। अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 250 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन के साथ ही आ रही है। ऑयल कूलिंग के लिए सेटअप आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। पावर फिगर्स वगैरह सेम है दोस्तों, 24.5 PS तक की मैक्स पावर, 21.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क के साथ आप लोग को मिल जाएगी। 5 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिपर क्लच, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सेम मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं दोस्तों, क्वालिटी इसकी भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी ही देखने मिल रही है। अब दोस्तों, प्राइस में भी यहाँ पर OBD2A और OBD2B यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको मिल नहीं रहा है। इसके बारे में दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ओवरऑल हमें चीज़ें यहाँ पर मिल क्या कह रही है। सबसे पहले अगर मैं कलर के बारे में बताऊँ, ये रेड कलर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल रहा था OBD2A मॉडल में, वही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। अब एक बार दोस्तों फ्रंट व्यू से इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रंट में अगर आप जैसे की ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो DRL ये आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है, और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प आप लोगों को ऑन दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये ऑफ हो गई एंड देन ये जब ऑन हो रहा है तो DRL थोड़ी सी हल्की हो जा रही है। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें हैजार्ड लैम्प अभी तक कंपनी ने ऑफर करी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं बंद, नंबर प्लेट लगाने की जगह कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग वगैरह जो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की आप लोग को यहाँ पर ये एंड्योरेंस की तरफ से आने वाली ये जो आप कह सकते हैं USD फोक है, ये भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगेन कहूँगा दोस्तों, रास्ते में कीचड़ थी इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी कीचड़ वगैरह की छींटें हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दिस। और अगर आप यहाँ पर मडगार्ड देख रहे हैं दोस्तों, तो डुअल फ्लैप वाली मडगार्ड सेम पहले की तरह ही आप लोगों को मिल रहा है। 110/70 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल MRF की तरफ से ही देखने में मिल जाएगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग वगैरह आप देख पा रहे हैं। डुअल चैनल ABS का सेटअप दोस्तों आप लोगों को N सीरीज में पहले भी मिल रहा था N250 में, यहाँ पर भी अभी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं दोस्तों, तो 300 mm की ये जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है विद दिस ग्रेमिका कैलिपर, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इस आप कह सकते हैं ये जो पेटल डिज़ाइन है दोस्तों, इसकी वजह से ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल ये हेल्प करती है। ठीक है, साथ ही दोस्तों इंजन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बताई है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देखते हैं, काफ़ी गजब आपको मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, तो चलिए इसकी जो साउंड है वो भी मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर सुना दूँ। तो ये दोस्तों साउंड जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है, कितनी बेहतर आपको लगती है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों बारिश स्टार्ट हो ही चुकी है। फ्रंट की तरह रे में भी आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स ये आपको मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है। ऊपर दोस्तों नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए अगर इग्निशन ऑन है तो एक लाइट भी आप लोगों को जलता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिखेगा। अब दोस्तों कीचड़ से बचाने के लिए मानसून में ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं
ये टायर हैगर बिल्कुल दे रखी है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों 140/70 सेक्शन तक की जो टायर है दोस्तों विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी हमें मिल रही है। बाकी रेडियल होनी चाहिए थी नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। 17 इंचेस की एलॉय व्हील है, 230 mm तक की ये जो पेडल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीट अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये स्प्लिट सीट जो है वही आप लोगों को मिल रहा है। अंदर आप देख सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है पीछे पकड़ के बैठने के लिए, ये आप लोगों को मिल रहा है। सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 800 mm तक की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 6 तक की भी है, 5'5" भी आप पकड़ के अगर चल रहे हैं तो भी आप आराम से इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप देख रहे हैं 14 लीटर का मेटालिक टैंक ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। माइलेज आप लोग यहाँ पर 30 से 35 के बीच में भी एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग काउल वगैरह देख रहे हैं तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिलेगी। डी क्रोम कर दिया गया है यहाँ पर 3D पल्सर को। इसके साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों माइलेज मैंने बताया 30 से 35 तक की। अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 mm अप्रॉक्स आप लोगों को मिल जाएगी। और वेट जो है ये भी पहली जैसी ही है 164 किलोग्राम तक की। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये हैंडल बार देख रहे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिलेगी, कंप्लीटली डिजिटल तो है, साथ ही ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए बटन, टर्न सिग्नल और दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच है यहाँ पर नीचे आप लोगों को मिल रहा है। और ये आप कह सकते हैं हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बताया है। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को मिल रहा है। ऑन करते से ही पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, तीन आप लोगों को यहाँ पर जो ABS की मोड है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। ऑफ रोड में अगर आप लोग जाते हैं दोस्तों तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसको अगर आप चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ के लिए भी शो कर रही है। तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS और भी कई कनेक्ट फीचर जो है आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओडोमीटर आप लोगों को दिख रहा है विद दिस इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। देन आप लोग यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A एंड देन फॉर ट्रिप B। और वार्निंग वगैरह दोस्तों अगर आप एंटर करते हैं तो फ्यूल कम है वो भराने को कहेगी। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो क्लॉक वगैरह जो है वो आप यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप वाली, ये पहले भी आप लोगों को मिला करती थी, अब भी आप लोगों को मिल रही है। और अगर आप मिरर देख रहे हैं तो क्वालिटी वगैरह इसकी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी ही देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। तो मोटा मोटा दोस्तों बाइक में क्या है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर आप लोग इसकी साइड व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर साइड गार्ड आपको मिल जाएगा। अब डरिए मत, अगर आप इसकी डिलीवरी ले रहे हैं तो क्रैश गार्ड भी आप लोगों को लगवा कर ही दिया जाता है। बाकी इंजन काउट की क्वालिटी अच्छी है वो मैंने ऑलरेडी कही है। आप लोगों को यहाँ पर साइड गार्ड मिल रहा है, ओपन चेन सिस्टम है, मेन स्टैंड आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, साइड स्टैंड मिलेगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स है। एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग इसकी बिल्कुल करेंगे। तो मोटा मोटा दोस्तों बात हो चुका है बाइक में हमें यहाँ पर मिल क्या रहा। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि प्राइस का यहाँ पर क्या मामला है। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल में अगर बताऊँ तो 1,81,000 तक आप लोगों को ये ऑन रोड देखने में मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर राइड एक्सपीरियंस ये बाइक हमें कितना बेहतरीन निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ दिस 2025 बजाज पल्सर N250 OBD2B मॉडल। बाकी दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं तो सीट हाइट आपको 800 तक की मिल रही है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। एक बार दोस्तों यहाँ पर हम लोग साइड हो लेते हैं देन बात करते हैं। ठीक है, सीट हाइट आपको 800 तक की मिलेगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। ड्यूरिंग वॉक अराउंड आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की तो भी एनफ है। रेयर फिटेड फुट पे गया, ठीक है, हल्का सा आप लोगों को सामने की तरफ झुकना हो रहा है, लेकिन सीट अगर आप देख रहे हैं सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी नहीं है, कंफर्टेबल है और आपको स्पेस में कोई कमी फील नहीं हो रही है। चाहे आप हैं पिलियन है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। स्पेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर झुकना हो रहा है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अभी देखिए मैं चढ़ाई पर हूँ फिर भी पावर टॉर्क में ना इनिशियली आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। बाकी दोस्तों अभी बारिश हुई है, रोड हल्की सी भीगी भी है, तो टेस्ट वो ब्रेक वगैरह का टेस्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर और मज़ेदार फील होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इनिशियल रिस्पॉन्स जो वो काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको, मतलब आप चाहे पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ विथ लोड कैरी कर रहे हो बाइक को, आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब इनिशियल अगर आप रिस्पॉन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो। और अगर मैं बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर ये जो क्लच है ये आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच जो है वो आपको मिल रहा है। तो चलिए वो भी टेस्ट करके मैं आपको बता दूं। अभी देखिए
फोर्थ गियर से मैं अगर थर्ड गियर पर आके क्लच छोड़ रहा हूँ तो फिर भी देखिए रियर टायर स्लिप नहीं कर रही है। मैं थर्ड से सेकंड पे आके क्लच छोड़ दे रहा हूँ, फिर भी रियर टायर जो है वो स्लिप नहीं कर रही है, लॉक नहीं हो रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि स्लिपर असिस्ट क्लच जो है वो बाकायदा अपना काम बखूबी तरीके से निभा रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक इनिशियल इंप्रेशन ऑफ द बाइक। ठीक है, स्लीपर असिस्ट क्लच है वो भी मैंने बोल दिया, तो इज ऑन द सॉफ्टर साइड अगर आप क्लच देख रहे हैं। बाकी अगर आप अप या डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही हल्का सा एफर्ट के साथ अप या जो डाउन शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना अगर क्लच गियर की बात हो रही है तो चलिए जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर हम लोग इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर एंड रोड मोड। 60 crossed, time for 100 also crossed। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है 100 तक तो ये आराम से पहुंचती है, मतलब इन नो टाइम आप कह सकते हैं। बाकी कितने सेकंड में हुई है वो आप लोगों ने देख ही लिया है। देखिए मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं दोस्तों, वाइब्रेशन ना पहले से ही इन सीरीज में बहुत कंट्रोल थी, अभी भी आपको बहुत कंट्रोल दिख रही है। इनफैक्ट 100 तक भी एज सच बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ 95 के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा बज़ जो है वो आपको फुट पेग्स में फील होता है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है। मतलब इसकी वजह से बाइक खरीदेंगे नहीं ऐसा वाला फील आपको बिल्कुल भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, और देखिए स्टेबिलिटी, काफ़ी लोगों का कहना है कि वह स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। अब देखिए मैंने इस बाइक को कई बार चलाया हुआ, इनफैक्ट 100 तक तो मैं हर बार ही खींचता हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता है। आप लोगों ने इससे कम स्पीड पर, इससे ज़्यादा स्पीड पर अगर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फील करी है, अनस्टेबल फील करी है, वोबल करती हुई फील करी है, तो वो आप लोग नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको भी खींचकर बताया, अराउंड 100 तक मुझे तो स्टेबिलिटी में एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील होता नहीं है। ठीक है, और अब दोस्तों अगर मैं बताऊँ अबाउट यहाँ पर हाईवे क्रूजिंग स्पीड, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हैं अराउंड, अगर आप इसको 105-10 तक भी ले जा रहे हैं, आप आराम से क्रूज कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होगी नहीं। और वहीं अगर माइलेज दोस्तों मैंने ऑलरेडी कहा है अप टू 35 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि इस OBD2B आने की वजह से एक्सीलरेशन में एज सच OBD2A मॉडल से बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ नहीं रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। डुअल चैनल ABS का सेटअप आपको मिलेगा, पीछे वैसे कोई है नहीं, और जो है बहुत दूर ही में है। आप 70 तक ले चलेंगे और 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। फ्रंट में दोस्तों जो आप लोगों को 300 mm की ब्रेकिंग यहाँ पर मिल रहा है, मैं तो कहूँगा काफ़ी लाजवाब ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब जब आप ब्रेक कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये जो ब्रेक आप लीवर देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे जितना आप पुल कर रहे हैं उतना बेहतर रिस्पॉन्स आपको दे रही है। बाकी अभी तो रास्ता गीला भी है, बारिश का समय है, लेकिन फिर भी ये फिसली नहीं है। और हाँ ABS भी आई नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेकिंग मुझे यहाँ पर मिल गई है। अब रियर ब्रेक में भी करके एक बार देख लेते हैं, वही करीबन 50-60 के स्पीड पर और 64 के स्पीड पर रियर ब्रेक। अच्छा देखिए आप लोगों को शायद कैमरा में समझ में शायद कम आ रहा हो, लेकिन रास्ता तो भीगा हुआ है। लेकिन मैंने रियर ब्रेक को भी जब एक्सट्रीम प्रेस करा 64 पे ले जाके, फिर भी ये टायर ना तो फिसली है, और क्योंकि फिसली नहीं है ABS भी यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों पहले भी मैंने इस बाइक को कई बार राइड करा है, ABS यहाँ पर काफ़ी दमदार काम करती है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अलाउ एक बार प्रेस करके देख लें, पीछे कोई है नहीं, और यही 67 पे रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा दोस्तों N सीरीज में आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग में कोई शिकायत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। ब्रेकिंग ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए फ्रंट हो चाहे रियर दोस्तों, आप लोगों को ना वो मिड से स्टिफ के बीच में मिलेगा, थोड़ा सा स्टिफर साइड पर ही आप कह सकते हैं। मतलब USD और यहाँ पर ये जो मोनोशॉक का मतलब सामने रियर में जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है, उस वजह से आप कह सकते हैं इस तरीके से हाईवे राइड, क्रूज, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग तो मज़ेदार है। लेकिन अगर आप गड्ढों पर जाएंगे दोस्तों, तब आपको वो जो झटका है, अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं तो वो आपको फील होगा। ठीक है, लेकिन ऑन रोड तो दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मज़ेदार कह सकते हैं आप इन शॉर्ट। ठीक है, तो सस्पेंशन दोस्तों थोड़ी स्टिफर साइड पर आप कह सकते हैं। ओवरऑल फील अगर आप देख रहे हैं, जब इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट सस्पेंशन में से वो जो एक स्टिफनेस वाली फील है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाइक की वेट 164 किलोग्राम है दोस्तों, लेकिन ऑन रोड चलाते वक्त आपको बाइक में से वो जो भारीपन है वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इनफैक्ट भारी नहीं फील होता, लेकिन स्टेबिलिटी में भी कोई 100 तक तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील होता नहीं है। ठीक है, और देखिए रियर व्यू मेरा काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आपको निकाल कर दे रही है। स्पीडो
टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, एलईडी लाइट, ठीक है, डुअल चैनल ईबीएस का सेटअप, देन आप लोगों को यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच, सब कुछ तो मिल रहा है दोस्तों। मतलब मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन कभी अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी निकलना चाहते हैं ना, मेरे ख्याल से आप निकल सकते हैं, क्योंकि सिटिंग पोजीशन या फिर आप सीट कंफर्ट या फिर आप सीट की स्पेस देख रहे हैं, तो ये आपको अलाउ करती है कि अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं पिलियन के साथ, तो भी आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा स्पोर्टी राइडर पोजीशन तो आपको मिल ही रहा है। तो मिला जुला के दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, क्या चीज़ आपको मिल रही है, राइड में कितना बेहतर आपको एक्सपीरियंस दे सकती है, सबके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बाकी चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन में, बात करते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी अगर कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि 2025 बजाज पल्सर N250 OBD2B मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना कितना सही हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कंपटीशन देख रहे हैं तो कई सारी बाइक मिलेगी। अभी तो हीरो ने एक्सट्रीम 250 को भी लॉन्च कर दिया है। देखिए, अगर आप एक्सट्रीम 250 देख रहे हैं, प्राइस आप लोगों को वहाँ पर 2,15,000 से 2,20,000 तक पे करना होता है। अब इसके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर आप करीबन 35 से 40,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ड्यूक या जिक्सर पे जा रहे हैं 250, तो वहाँ पर आप लोगों को 50 से 60,000 रुपये तक ज़्यादा पे करना होता है। तो इस बाइक की सबसे पहली जो आपको यूएसपी दिखेगी दोस्तों, वो है इसकी प्राइस। लेकिन प्राइस कम है, वो बात जितनी सही है, आप ये भी चीज़ देखिए, प्राइस कम होते से भी देखिए, मैं इस तरीके से भी आपको कह सकता हूं कि अगर आपकी बजट भी थोड़ी कम थी, 1,70,000, 75,000, 80,000 तक की अगर आपकी बजट थी, लेकिन आप चाहते थे कि आपको सारी चीज़ों का एक मिश्रण मिले, जैसे लुक में भी अच्छी हो, आवाज़ भी अच्छी हो, ठीक है, बैठने में भी कंफर्टेबल हो, माइलेज भी अच्छी मिल जाए, हैंडलिंग भी अच्छी हो जाए, फीचर भी अच्छी मिल जाए, लाइट भी अच्छी मिल जाए, सेफ्टी भी अच्छी मिल जाए, ठीक है, और सिटी राइड तो मैं करूँगा, लेकिन कभी कभी अगर मैं लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम ना हो। इन दिस कंडीशंस दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आपको बजट अलाउ कर भी रही है 1,80,000 तक जाने के लिए, 2025 बजाज पल्सर N250 OBD2B मॉडल एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। डेफिनेटली कहूंगा दोस्तों, चाहे एक्सट्रीम हो, ड्यूक हो या फिर जिक्सर हो, तीनों बाइक काफ़ी बढ़िया, लेकिन प्राइस के हिसाब से जो प्राइस टू परफॉर्मेंस जो रेशियो है दोस्तों, ये जब आप देख रहे हैं ना, तो ये बाइक N250 OBD2B मॉडल भी आप लोगों को एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट समझ में आ सकती है। बाकी दोस्तों 2025 बजाज पल्सर N250 OBD2B मॉडल में आप लोगों को चीज़ें क्या क्या देखने को मिल सकती है, कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने पे बाइक कहाँ स्टैंड करती है, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करी है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, एक्सट्रीम पे जाएंगे, ड्यूक पे जाएंगे, जिक्सर पे जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर N250 के साथ आना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगी इसी तरीके से एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।